हेलो एवरीवन, 14th एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं 4 सीजन मॉर्मेट की सील्स टूटने लगती हैं और मॉर्मेट के अंदर जो डेविल सील था वो कहता है कि तुम लोग मुझे फिर से जन्म लेने से रोक नहीं सकते। तो उसकी बात सुनकर सब बहुत वरीड होते हैं और मास्टर वेन्यू भी बिल्कुल बेबस था। तभी एक आवाज आती है कि मैं तुम्हें रोक सकता हूँ और एक इमॉर्टल वहाँ आता है जिसने मास्क पहन रखा था। मास्टर वेन्यू से देखकर कहता है कि लूगे बाहर आ चुका है। तो वो इमॉर्टल 4 सीजन मॉर्मेट की सील्स को रिपेयर कर देता है। तो सब उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं और जैसे ही वो इमॉर्टल 4 सीजन मॉर्मेट को रिस्टोर कर लेता है तो मास्टर वेन्यू उसका मैजिक इंस्ट्रूमेंट देकर कहता है कि ये मून बेल है और ये सिर्फ इमॉर्टल यूज कर सकते हैं। तो वो बहुत खुश होते हैं कि लूगे वापिस आ गया है और उसने अपनी इमॉर्टल बनने की कल्टिवेशन कम्प्लीट कर ली है। तो मास्टर वेन्यू उसे वेलकम करता है और कहता है कि आप तीनों रेलम के लिए ब्लेसिंग बनकर आए हैं। लूगे पूछता है कि ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कैसे हुआ। तो इमॉर्टल पैलेस के सब लोग क्योंकि शॉ पर बहुत गुस्सा थे और उन्हें लगता था कि ये सब कुछ शॉ के कारण हुआ है, इसलिए मास्टर वेन्यू शॉ की तरफ देखता है। तो लूगे कहता है कि इमॉर्टल पैलेस के अराउंड प्रोटेक्टिंग सील्स लगाएं और फिर शॉ को देखकर कहता है कि पता करें कि ये लड़की कौन है। और उसकी बात सुनकर मास्टर कुछ नहीं बोल पाता और लूगे वहाँ से जाते हुए मूसर अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डीमन पैलेस के डीमंस ब्रह्मा ट्री पर लगे फ्रूट्स को देखकर बहुत हैरान थे और वो आपस में बात करते हैं कि जितना फ्रूट का कलर डीप होता जाता है उतनी ही उन पर लगी इमॉर्टल पैलेस की रिस्ट्रिक्शंस वीक होती जाती हैं। सर मॉस कहता है कि लगता है कि 4 सीजन मॉन्यूमेंट की सील में क्रैक आ चुके हैं। तो एक डीमन कहता है कि एक मॉर्टल बॉय ने मूस और यूज करके ओहन को मार दिया। तो मास्टर कहता है कि उसने अपनी लाइफ देकर ये सब कुछ किया। फिर हेना को देखते हैं जो अपनी फ्रूट पे जा रहा था और एक सॉन्ग प्ले कर वो ली की करेज को अप्रिशिएट कर रहा था और कहता है कि ली ये सॉन्ग सिर्फ तुम ही डिजर्व करते हो और वो सॉन्ग फुल्ली को डेडिकेट करता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लूनिंग सोई हुई थी तो वो आवाजें सुनती है कि लूगे वापस आ गया है और पैलेस को एक इमॉर्टल मिल गया है। तो वो फौरन उठ जाती है और अपने भाई को ढूंढने बाहर निकल आती है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि लूगे मास्टर वेन्यू की सुपरविजन में एक ट्री के नीचे बैठा अपना हार्ट क्लीन कर रहा था क्योंकि मास्टर का ख्याल था कि लूगे ने हजारों साल मॉर्टल वर्ल्ड में गुजारे हैं और उस हार्डशिप के कारण कुछ इफेक्ट उसकी लाइफ पर जरूर हुआ होगा और मॉर्टल वर्ल्ड की यादें उसे डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो लूगे मास्टर से कहता है कि मैंने दिल से हार्डशिप की है और ये वर्ल्ड की सोचें और यादें मुझे अफेक्ट नहीं करती और अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं अपने हार्ट को खुद क्लीन कर लूंगा। तभी लूनिंग अपने भाई से मिलने आती है और एक डिसाइपल आकर इन्फॉर्म करता है कि वुजिंग मेंशन के सारे डिसाइपल्स को हम लोगों ने टेंपल में बुलाया है। तो लूगे टेंपल जाता है और वुजिंग मेंशन के सारे डिसाइपल को वहाँ लाया जाता है। लिंची कहता है कि 4 सीजन मॉन्यूमेंट के साथ जो कुछ हुआ वो शॉ के कारण हुआ क्योंकि बोन कॉर्डिंग हार्प यही प्ले कर रही थी। तो लूगे शॉ से पूछता है कि क्या तुम हार्प प्ले कर सकती हो, मगर शॉ कुछ नहीं बोलती। तो शॉ इससे कहती है कि तुम कुछ बोलो। तो शॉ कहती है कि मैं और ली ये हार्प वेस्टलैंड से एक साथ लेकर आए थे। लॉर्ड सॉ उस स्ट्रिंग की हार्प को देखकर कहती है कि ये स्ट्रिंग डीमन पावर की वेन से बनी है और उस डीमन ने अपनी जान पर खेलकर इसे रिपेयर किया है और इसके पीछे उसकी इंटेंशन ठीक नहीं हो सकती। तो लूगे शॉ से पूछता है कि ये स्ट्रिंग तुम्हें किसने दी। तो शॉ बहुत हैरान होती है कि ये स्ट्रिंग डीमन की स्पिरिचुअल वेन से बनी है क्योंकि उसे बताया गया था कि इसे सिर्फ इमॉर्टल जोशो के हेयर से रिपेयर किया जा सकता है और वो अभी तक यही समझ रही थी। फिर वो सोचती है कि क्या हेना ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल वेन यूज की होगी। तो लिंची उसे ऐसे सोचों में गुम देकर कहता है कि इस लड़की को देखें, इसके माइंड में कुछ और है और इसके एक्सप्रेशन मैच नहीं करते और मुझे नहीं लगता कि ये हमें सच बताएगी। शॉ कहती है कि जब मुझे ये हार्प मिली तो मुझे बताया गया कि ये इमॉर्टल जोशो की है और उसी के हेयर से इसे रिपेयर किया गया है। लिंची कहता है कि शॉ एक जासूस है। तो शॉ कहती है कि ओहन शॉ की दुश्मन थी तो फिर शॉ ओहन के लिए कैसे काम कर सकती है। लिंची लूगे से कहता है कि हमें तीनों रेल्म को इन्फॉर्म करना चाहिए कि 4 सीजन मॉन्यूमेंट वुजिंग मेंशन के डिसाइपल के कारण हुई है और तीनों रेल्म इन्हें कहीं भी रहने नहीं देंगे और ना ही इन्हें वर्शिप करने देंगे और ना ही अपने लॉर्ड का मातम कर पाएंगे। तो शॉ कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। लॉर्ड ने 4 सीजन मॉन्यूमेंट को रिपेयर करने के लिए खुद को सैक्रिफाई कर दिया और हमारे बहुत से सीनियर्स डीमंस के हाथों मारे गए और आप मुझे बताएं कि क्या उन्होंने गलत किया। और उसे ऐसे बोलते देखकर मास्टर वेन्यू को बहुत गुस्सा आता है तो वो उस पर बहुत शाउट करता है। तो शॉ कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा और पहले दिन से ही जब हम वुजिंग मेंशन में आए तो हमें सिखाया गया कि हमें वर्ल्ड को डीमन से प्रोटेक्ट करना है और अगर आप लोग हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हम ये समझेंगे कि इमॉर्टल्स डीमन से भी बुरे हैं। और लूगे से कहती है कि आप तीनों रेलम के लीडर बनने के लायक नहीं। लिंची को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि
तुम हम इमॉर्टल्स की इंसल्ट कर रही हो। और फिर वो अपनी तलवार निकाल कर शॉ को मारने लगता है। तो लुगे मूनसॉर्ड यूज करता है और शॉ को बचा लेता है। तो शॉ मूनसॉर्ड देखकर बहुत हैरान थी और कहती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आई। तो लुगे कहता है कि मूनसॉर्ड गॉड की तलवार है और गॉड्स की सॉर्ड अपने ऑनर को खुद ढूंढ लेती है। तो तुम मुझे बताओ कि मैं इसे अपने पास क्यों नहीं रख सकता। तो शॉ सोचती है कि ली की डेथ हो चुकी है और मूनसॉर्ड ने फौरन अपना नया ऑनर सिलेक्ट कर लिया और फिर सोचती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। लिंगची कहता है कि लॉर्ड आप इसे मेरे हवाले करें, मैं इस लड़की को लेसन सिखाऊंगा। तो लुगे शॉ से कहता है कि तुमने कहा कि तुम लोग इनोसेंट हो और अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें प्रूव करने का एक चांस देता हूँ। फिर वो शॉ को बोन मेल्टिंग पूल में भेजते हैं और ये ऐसी जगह थी जहाँ बहुत सी ईवल स्पिरिट्स रहती थी और जिस पर्सन को वहाँ भेजा जाता अगर ये ईवल स्पिरिट्स उसकी बॉडी में एंटर हो जाती तो वो पर्सन मर जाता और अगर वो पर्सन वहाँ से जिंदा बच जाता तो इसका मतलब ये होता था कि वो निर्दोष है। और लुगे पूल के बाहर खड़ा शॉ को देख रहा था। बहुत सी ईवल स्पिरिट्स शॉ को बांध लेती हैं और टॉर्चर करती हैं। तो शॉ इल्यूजन में एक बार फिर अपने घर पहुंच जाती है। तो शॉ किसी से कहती है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो बाहर आओ। तो वो देखती है कि उसके सामने मास्क पहने लुगे था और तभी लुगे उसके पास के बारे में सब कुछ देखने लगता है जब वो वुजिंग मैंशन में आई थी और अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए उसने शी से फाइट की थी। और फिर वो देखते हैं कि शॉ ने अपनी जान पर खेलकर मूनसॉर्ड बाहर निकाली थी और वो 4 सीजन मॉन्यूमेंट को रिपेयर कर रही थी और उसके सारे पास को देखकर सोचता है कि ये लड़की जो कुछ करती और सोचती है सब कुछ बहुत प्योर है। फिर वो सोचता है कि इसने 4 सीजन मॉन्यूमेंट को डिस्ट्रॉय क्यों किया। तभी शॉ के ब्रेसलेट से लाइट निकलती है और वो सारी रस्सियां टूट जाती हैं। तो लुगे कहता है कि इस ट्रायल को पास करने के लिए तुम किसी चीज की हेल्प नहीं ले सकते। तो शॉ की ब्रेसलेट उसके हाथ से निकल जाती है तो शॉ बहुत चिल्लाती है और कहती है कि ली की यही चीज एक मेरे पास है। तभी ब्रेसलेट से बहुत लाइट निकलती है और शॉ उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कांटों से उसकी बॉडी जख्मी हो रही है। दूसरी साइड पर लुगे जब वो ब्रेसलेट अपने हाथ में पकड़ता है तो सोचता है कि ये ब्रेसलेट मुझे फेमिलियर क्यों लग रही है। शॉ भी बोन मेल्टिंग पूल से बाहर आ जाती है और लुगे के हाथों में अपना ब्रेसलेट देखती है तो उसके हाथों से ब्रेसलेट छीन लेती है। तभी उसके हाथों से ब्लड के ड्रॉप्स निकलकर 4 सीजन मॉन्यूमेंट पर गिरते हैं। तभी हम देखते हैं कि वेन्यू और उसके दोनों डिसाइपल वहाँ आते हैं। तो जाओ उसे देखकर हैरान थी और कहती है कि बोन मेल्टिंग पूल से बाहर आना बहुत मुश्किल है और ये लड़की लाइव गेट से होती हुई बिल्कुल 4 सीजन मॉन्यूमेंट के सामने आ निकली है। मास्टर वेन्यू कहता है कि बोन मेल्टिंग पूल का लाइव पाथ 4 सीजन मॉन्यूमेंट से कनेक्टेड है और ये 4 सीजन मॉन्यूमेंट के सामने कैसे निकल आई। तभी वो देखकर हैरान होते हैं कि 4 सीजन मॉन्यूमेंट सील्स रिस्टोर होने लगती हैं और लुगे को पता था कि उसके ब्लड के कुछ ड्रॉप 4 सीजन मॉन्यूमेंट पर गिरे हैं। तो वो बहुत हैरान होता है और शॉ को बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। तो शॉ के हाथों से ब्रेसलेट छूट जाती है और वो लुगे के मास्क से जा टकराती है। तभी वो मास्क क्रैक होने लगता है और लुगे का फेस सबके सामने आ जाता है और उसका फेस बिल्कुल ली जैसा था। तो शॉ सोचती है कि वो ली है और फिर वो उसके फेस को टच करने लगती है तो लुगे उसे स्टील कर देता है। मास्टर वेन्यू और उसके दोनों डिसाइपल भी लुगे को देखकर बहुत शॉक थे। लिंगची कहता है कि इसका फेस उस मॉर्टल जैसा क्यों है। लुगे कहता है कि मेरी अपीयरेंस कैसी भी हो मैं लुगे ही हूँ और फिर पूछता है कि क्या आपको कोई डाउट है। तो मास्टर वेन्यू कहता है कि लुगे हजारों साल मॉर्टल वर्ल्ड में अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने गया और इसका फेस किसी मॉर्टल जैसा होना नेचुरल है। फिर लुगे जाओ और लिंगची से कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ और मुझे मास्टर से अकेले में कुछ बात करनी है। और उन लोगों के जाने के बाद लुगे मास्टर को बताता है कि 4 सीजन मॉन्यूमेंट गॉड ऑफ सन ने बनाई थी और उसी के ब्लड से इसे रिस्टोर किया जा सकता है और कहता है कि इस बात का एक ही मतलब निकलता है। फिर वो कुछ मैजिक करता है और शॉ के फोरहेड पर वही सील अपेयर हो जाती है। तो मास्टर उस सील को देखकर बहुत हैरान होता है और लुगे से कहता है कि इसमें तो वाकई गॉड ऑफ सन की स्पिरिट है और मैं इस लड़की को अंडर एस्टिमेट कर रहा था और मुझे लगा कि इसमें कोई आम सी डिवाइन स्पिरिट होगी मगर ये तो गॉड ऑफ सन की वारिस है। लुगे कहता है कि ये बोन मेल्टिंग पूल से बचकर आ गई है और इसका मतलब ये है कि ये बेगुनाह है और बोन कॉर्डिंग हाफ के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे कोई और रीजन होगी। फिर वो शॉ के अराउंड लगा स्पेल तोड़ता है तो शॉ होश में आ जाती है और ली को वहाँ देखकर बहुत खुश होती है। लुगे से कहता है कि तुम में गॉड ऑफ सन की स्पिरिट है और तुम इमॉर्टल पैलेस में ही रहोगी और मॉर्टल वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकती। और शॉ उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो लुगे उसका हाथ हटा देता है। तो शॉ उस इमोशनल पर्सन को देखकर बहुत हैरान थी। तो लुगे उसे बताता है कि मैं इमॉर्टल पैलेस का लॉर्ड लुगे हूँ और लुगे वहाँ से चला जाता है और शॉ चिल्लाती रहती है। तो मास्टर उससे कहता है कि मोहब्बत करना गुनाह है इसलिए तुम ऐसा नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वुजिंग मैंशन के डिसाइपल वहाँ से वापस जा रहे थे। तो शॉय और वैंग शॉ से कहते हैं कि तुम
हमारे साथ चलो। तो शॉ कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि मुझे यहाँ रहकर इस बात का पता लगाना है कि मूनसोर्ड अचानक लूगे के पास कैसे चली गई। और फिर उन्हें बताती है कि लूगे का फेस बिल्कुल ली जैसा है। शॉ कहती है कि सॉर्ड ने अपने ऑनर को खुद सिलेक्ट किया है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो शॉ कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं कि जैसे ही ली डिसअपीयर हुआ तो लूगे वहाँ आ गया और फिर उन दोनों के फेस एक जैसे हैं और मुझे यहाँ रहकर ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट करना है। और बाइफेंज दूर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी और सोचती है कि अगर ली और लूगे एक जैसे दिखते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो ली ही हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लॉर्ड ज़ाओ शॉ को शीजिन माउंटेन पर छोड़ने आती है और रास्ते में उसे बताती है कि ये लूगे की सिस्टर लूनिंग का रूम है और इमॉर्टल पैलेस में सिर्फ इसी का रूम वाटरफॉल के पास है। लूनिंग अपने रूम में बैठी हुई थी तो वो वहीं से कहती है कि क्या ये वही है जिसने बोन कॉर्डिंग हाफ प्ले की थी और फिर कहती है कि इसमें ऐसी क्या स्पेशल बात है। और ज़ाओ से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ और तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे क्राउन के सारे बीड्स निकाल लूंगी और फिर उनसे खेलूंगी। तो लॉर्ड ज़ाओ शॉ से कहती है कि ये राउंड तुम्हारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो शॉ आगे बढ़ने लगती है मगर वहाँ सील्स लगी हुई थी तो वो लूनिंग के रूम के अंदर नहीं जा पाती। लूनिंग उसे कहती है कि तुम मेरे लिए हाफ प्ले करो। तो शॉ सोचती है कि मेरे पास हाफ नहीं तो फिर मैं क्या करूँ। तभी वो आंखें बंद करती है तो एक्वेटिक डीमन पैलेस में लगे हुए ब्रह्मा ट्री के पत्ते वेव करने लगते हैं और उनसे ब्रह्मा सॉन्ग की आवाज निकलने लगती है। और शॉ एक स्पेल यूज करती है तो वो ब्रह्मा सॉन्ग लूनिंग के रूम के बाहर लगे विंड जंप पर प्ले होने लगता है जिसे सुनकर लूनिंग बहुत उदास हो जाती है। फिर वो बाहर आती है तो शॉ से पूछती है कि तुमने ये सॉन्ग कहाँ से सीखा। तो शॉ कहती है कि मैंने खुद ये सॉन्ग नहीं सीखा, मैंने एक डेड ब्रह्मा ट्री को ब्लूम होते देखा और उसके पत्तों से ये आवाज मैंने सुनी और ये सॉन्ग मुझे खुद बहु याद हो गया। लूनिंग उससे कहती है कि मुझे लगा कि ये सॉन्ग मैंने पहले भी सुना है और ये सॉन्ग बहुत नाइस है। फिर वो शॉ से कहती है कि तुम खूबसूरत होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी हो। तो शॉ से कहती है कि क्या आप लेजेंड फेरी लूनिंग है। और लूनिंग को क्योंकि शॉ बहुत पसंद आई थी तो उसे कहती है कि इमॉर्टल पैलेस में अगर कोई तुम्हें बुली करे तो तुम सिर्फ मेरा नाम लेना और वो तुम्हें कभी बुली नहीं करेंगे। फिर वो उसके हाथ पर जख्म देकर कहती है कि तुम मेरे साथ हो और मैं अपनी बनाई हुई मेडिसिन इस पर लगाऊंगी तो तुम्हारे जख्म हील हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मास्टर वेन्यू लूगे के रूम में आता है तो लूगे उन्हें एक मिरर दिखाता है और उन्हें बताता है कि जब मैं मॉर्टल वर्ल्ड में गया तो मैंने खुद को इस मिरर में सील किया हुआ था। और फिर उन्हें बताता है कि मैंने अपना हाफ हार्ट यही सील कर दिया और आधा हार्ट मॉर्टल वर्ल्ड में भेज दिया। यही कारण है कि मेरा फेस उस इमॉर्टल जैसा है जिसके पास मेरा बाकी का हाफ हार्ट था। मास्टर वेन्यू से कहता है कि तुम इमॉर्टल पैलेस आ चुके हो, फिर तुम अपने मॉर्टल वर्ल्ड के शैडो से परेशान क्यों हो और जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। और फिर उसे कहता है कि मुझे ये डर है कि शॉ तुम्हारे गॉड बनने के रास्ते में आ सकती है, इसलिए उसे कभी अपने पास ना आने देना। तो लूगे कहता है कि क्या आपको डर है कि 10,000 साल पहले जो कुछ हुआ हिस्ट्री वो सब कुछ रिपीट करेगी, या फिर आपको ऐसा लगता है कि लूगे किसी ब्यूटी के हाथों ट्रैप हो जाएगा। मास्टर वेन्यू कहता है कि उसकी बॉडी में गॉड ऑफ सन की स्पिरिट है, तो तुम बताओ कि मैं परेशान क्यों ना हूँ। लूगे कहता है कि उसके ब्लड में सन ऑफ गॉड की पावर है, सिर्फ इसी कारण मैंने उसे यहाँ रहने की परमिशन दी है ताकि हम फोर सीजन मॉन्यूमेंट को रिस्टोर कर सकें। दूसरी साइड पे देखते हैं कि लूनिंग और शॉ की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। शॉ को सारा पैलेस दिखाती है और फिर उसे उस माउंटेन पर छोड़ने आती है जहाँ शॉ को रहना था और शॉ से पूछती है कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया कि तुम्हारी बॉडी पर इतने ज्यादा जख्म आ गए। फिर वो शॉ से कहती है कि शीजन माउंटेन पर हजारों सालों से कभी कोई फूल नहीं खिला और देखो तुम्हारे आते ही यहाँ हर तरफ फूल खिल गए हैं। और उधर हम देखते हैं कि लूगे अपनी माउंटेन पर खड़ा था और वो भी शीजन माउंटेन पर फूल खिलते देखकर हैरान था और कहता है कि क्या शीजन माउंटेन का गार्डन चेंज हो गया है और हजारों सालों से डेड प्लांट फिर से ब्लूम कैसे होने लगे। और वहाँ इतने ज्यादा खिले फूल देखकर लूनिंग बहुत खुश होती है। फिर वो शॉ को एक फ्रेग्रेंस देती है और उसे कहती है कि तुम इसे अपनी रिस्ट पर लगाना और जब तुम सोओगी तो ड्रीम में उस पर्सन से मिल सकती हो जिसे तुम बहुत प्यार करती हो और तुम इसे बता सकती हो कि तुम इसे मिस कर रही हो या फिर तुम ठीक हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मास्टर लूशन ली को याद कर रहा था और बहुत उदास था। तभी फू वहाँ आता है और कहता है कि आप बिल्कुल लेडीज की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। मास्टर कहता है कि अगर तुमने मुझे तंग किया तो मैं हजारों सालों की तुम्हारी डीमन कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। वो मास्टर को बताता है कि लूगे की कल्टीवेशन कंप्लीट हो गई है और वो इमॉर्टल पैलेस वापस चला गया है और फोर सीजन मॉन्यूमेंट को रिपेयर करते हुए जो कुछ हुआ वो सबको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और उधर ज़ो लूगे को बताती है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन की है। शॉ उस दिन फोर सीजन मॉन्यूमेंट को रिपेयर करने ही वाली थी, तभी उसकी हाफ फ्लिप हो गई और वो बिना किसी रीजन के कोई और सॉन्ग प्ले करने लगी जिससे ये मॉन्यूमेंट डैमेज हो गई। और उधर फू मास्टर को बताता है कि जो मेलोडी मैंने प्ले की थी उससे ना सिर्फ चीजें डिस्ट्रॉय होती हैं बल्कि स्टोन्स भी टूटने लगते हैं।
लूगे जाओ से कहता है कि अगर शाओ ने 4 सीजन मॉन्यूमेंट को डिस्ट्रॉय करना होता तो फिर वो पहले उसे रिपेयर क्यों करती, और ये बात बहुत कंफ्यूजिंग है। फू मास्टर को बताता है कि मेरी इंस्ट्रूमेंट की आवाज से 4 सीजन मॉन्यूमेंट बहुत से क्रैक आ चुके थे, और अगर मूसॉर्ट सिर्फ उसे टच ही करती तो वो सील पूरी तरह टूट सकती थी। और उधर लूगे जाओ से पूछते हैं कि उस दिन मूसॉर्ट को कौन यूज कर रहा था, तो जाओ से बताती है कि वुयिंग मैंशन का एक डिसाइपल ली उस सॉर्ड को यूज कर रहा था। तो लूगे सोचता है कि मॉर्टल वर्ल्ड में जब मैं हार्डशिप कर रहा था तो तब मैं ली ही था, इसलिए वो चुप रहता है। तो जाओ से बताती है कि ली एक मॉर्टल था और उसने बहुत से लोगों और शाओ को बचाने के लिए मूसॉर्ट यूज की और खुद को सैक्रिफाई कर दिया। उधर फू मास्टर को बताता है कि ली ने मूसॉर्ट 4 सीजन मॉन्यूमेंट को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ ओहेन को मारने के लिए यूज की थी। तो मास्टर उससे कहता है कि ली ने एटलीस्ट उस सॉर्ड को अपने हाथ में तो पकड़ा, मगर तुम जानते हो कि तुम इस लायक नहीं कि तुम उस सॉर्ड को टच ही कर पाते। और फू को पता था कि मास्टर उसे जिता रहा है, तो वो हेना की सील तोड़कर सॉर्ड को उनके पास नहीं ला पाया था, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता है। मास्टर लुयिंग कहता है कि अगर ली नहीं भी रहा तो इमॉर्टल पैलेस में मेरी एक और डिसाइपल है, और मैंने उसे कहा है कि वो लोगों के पास जाएगी और वो मूसॉर्ट वापस जरूर लाएगी। और फिर फू से कहता है कि तुमने जो कुछ किया, क्या तुम्हें लगता है कि लूगे वो सब नहीं जान पाएगा। और उधर लूगे कह रहा था कि उस दिन यहाँ 2 वेपन अपीयर हुए थे, और ओहेन ये जानने के लिए एक मोहरा थी कि शाओ की स्पिरिचुअल पावर्स क्या कुछ कर सकती हैं। और फिर कहता है कि सान स्पिरिट की फ्रेगनेंट अभी भी यहाँ है, और जाओ से कहता है कि तुम हर चीज पर नजर रखो और खास तौर पर शाओ पर कि वो क्या करती है। मास्टर लुशियन फू से कहता है कि सान स्पिरिट फ्रेगमेंट के निशान अभी भी इमॉर्टल पैलेस में होंगी और वो उसी की हेल्प से तुम तक जरूर पहुंच जाएंगे। फू कहता है कि आप इस बात की चिंता ना करें, क्योंकि मेरा एक जासूस अभी भी इमॉर्टल पैलेस में है जो मुझे टाइम टू टाइम सान स्पिरिट फ्रेगमेंट भेजता रहता है, इसलिए मुझे लोगों की इन्वेस्टिगेशन के बारे परेशान होने की जरूरत नहीं। मगर आप सिर्फ ये फिक्र करें कि शाओ अभी तक जिंदा है और अभी तक आपको उसे मार देना चाहिए था, क्योंकि उसी ने 4 सीजन मॉन्यूमेंट को रिपेयर किया है। तो मास्टर कहता है कि तुम शाओ को मारना चाहते हो और तुम्हारा भाई उसे बचाना चाहता है, और तुम दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ हो, तो तुम्हें उसे रिप्लेस करके खुद डीमन किंग बन जाना चाहिए। तो वो अपने भाई के बारे में बहुत पॉजेसिव था, इसलिए ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आता है और मास्टर से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम डीमन किंग के बारे में ऐसे बात करो। और दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि फू का स्पाई जो इमॉर्टल पैलेस में था वो सन स्पिरिट फ्रेगमेंट डीमन पैलेस में फू को भेजता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लूगे अपनी कल्टीवेशन कर रहा था और लूनिंग सामने बैठी अपने भाई के फ्री होने का वेट कर रही थी। तभी लूगे उसे वहाँ देखता है तो उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा गेटअप पसंद नहीं आया। तो लूनिंग कहती है कि मेरा भाई बहुत हैंडसम है और मुझे लगता है कि आपका फेस किसी को मुश्किल में डालने वाला है। और लूगे को पता था कि वो अपने भाई की बटरिंग किसी रीजन के बगैर नहीं कर रही, इसलिए पूछता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। तो लूनिंग से बताती है कि मैंने एक नई फ्रेंड बनाई है और वो बहुत खूबसूरत है, मगर वो बहुत तकलीफ में है। फिर वो लूगे से पूछती है कि क्या तुम्हें वाकई याद नहीं कि मॉर्टल वर्ल्ड में तुम किसी के साथ थे और वहाँ तुम्हारे साथ क्या हुआ। लूगे कहता है कि मैं इमॉर्टल हूँ और मैं वो सब याद क्यों रखूंगा। लूनिंग कहती है कि आपको कुछ याद नहीं, मगर मॉर्टल वर्ल्ड में जो आपके साथ थी उसे सब कुछ याद है, और आप बताएं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। लूगे कहता है कि मॉर्टल वर्ल्ड के मैटर मॉर्टल वर्ल्ड में ही सॉल्व होते हैं, और अगर वहाँ कुछ अनफिनिश रह गया है तो हम मॉर्टल को उस बारे में वरीड होने की जरूरत नहीं। लूनिंग कहती है कि हम दोनों की थॉट्स एक जैसी हैं, और फिर उसे बताती है कि मैंने शाओ को एक फ्रेग्रेंस दी है और आप उसे ड्रीम में ट्रैप कर सकते हैं। इस तरह वो फील करेगी कि मॉर्टल वर्ल्ड में वो आपके साथ हंसी खुशी रह रही है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके बाद वो आपको तंग नहीं करेगी। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि शाओ ने वो सेंट जो लूनिंग ने उसे दी थी यूज कर ली थी, और सपने में वो देखती है कि वो इल्यूजन में ली के साथ है और वो दोनों बहुत खुश हैं। और लूगे भी लूनी की बात सुनकर शाओ के रूम में आता है और उसे सोता हुआ देखकर सोचते हैं कि क्या ये उस ली के सपने देख रही है मॉर्टल वर्ल्ड में जिसके पास मेरा हाफ हार्ट था। तो वो बहुत जेलस होता है और फिर वो कुछ मैजिक करता है और वो खुद भी शाओ के सपनों में चला जाता है। और इल्यूजन में जाकर लूगे देखता है कि ली और शाओ दोनों बहुत खुश हैं। शाओ ली से कहती है कि जब मैं जागूंगी तो ये सपना खत्म हो जाएगा, और फिर उसे पूछती है कि क्या मैं तुमसे फिर मिलूंगी या नहीं। तो ली कहता है कि नहीं। तो शाओ कहती है कि क्या इसलिए कि तुम ही लूगे हो। तो ली कहता है कि मैं ही लूगे हूँ और मैं ही ली हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और लूगे ली को देखकर कहता है कि क्या मॉर्टल वर्ल्ड में ये ली था। तो उसे शाओ के साथ देखकर वो बहुत जेलस होता है। तभी शाओ देखती है कि लूगे उसे और ली दोनों को वहाँ खड़े होकर देख रहा है। यही 14th एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।